डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहरान एकेडमी एंड यूट्यूब चैनल मेहरान अली ऑफिशियल। एज वेल डियर स्टूडेंट्स, कैमरे की आंख और माइक्रोफोन के उस पार मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स और एफएससी प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल और इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं और जिनका फिजिक्स कॉम्बिनेशन में शामिल है, उनके लिए आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा अहम है। फिजिक्स यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट्स, जिसका टाइटल है जो और जी हमारे फिजिक्स के यूनिट 1 का, जो कि स्मार्ट सिलेबस में भी शामिल है, डायमेंशन वाले पोर्शन का आज हमारा ये लेक्चर है। डायमेंशन के बारे में स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, हर बेस क्वांटिटी जो होती है, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, उसकी डायमेंशन होती है, लाजमी तौर पर होती है। और डायमेंशन जो होती है वो क्वालिटेटिव नेचर को डिस्क्राइब करती है और उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। आपने याद रखना है 3 बातों को लाजमी तौर पर, क्या कि जी मैथ, लेंथ और टाइम। डायमेंशन ऑफ मैथ क्या होती है, स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एम। डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या होती है, स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एल। और डायमेंशन ऑफ टाइम क्या होती है जी, स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल टी। याद रखने जी स्टूडेंट्स, मैथ्स की डायमेंशन क्या होती है, स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एम, लेंथ की डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एल और टाइम की डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल टी। उसके बाद आपने एक चीज़ और याद रखनी है, अगर आपने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड करनी है तो उसके लिए आपको उसका फार्मूला आना चाहिए। तो जी अभी हमारे स्टूडेंट्स ने हमें से कहा कि हमें जनाब ये एक्सेलरेशन, फोर्स, एरिया और प्रेशर, इन 4 की डायमेंशन फाइंड करना सिखाएं। तो जी हम उसको ऊपर वर्क करने हैं। तो सबसे पहले जी डायमेंशन ऑफ एरिया आपने फाइंड करनी है। सबसे पहले आपने इस तरह से लिख देना है, डायमेंशन ऑफ एरिया इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद एरिया क्वांटिटी है, तो इसका मतलब एरिया का आपको फार्मूला आना चाहिए। मार्कर से आपने 3 नुक्ते लगाकर फार्मूला लिख देना है, एरिया इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइंग बाय विड्थ, यानी कि लंबाई ज़रब चौड़ाई किसके बराबर होता है, एरिया के बराबर। उसके बाद आपने अब इसमें देखे 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, लेंथ और विड्थ, यानी इन दोनों की डायमेंशन अगर आपको आती है तो उनको ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा, यानी कि एरिया की डायमेंशन हम फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने इन दोनों का हिंट देना है मार्कर के जरिए कि डायमेंशन ऑफ लेंथ इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एल, और विड्थ भी असल में लेंथ ही होती है, तो इसका मतलब आपने उसका भी हिंट दे देना है कि डायमेंशन ऑफ विड्थ इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एल, यानी इन दोनों का हमने हिंट्स दे दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये लिख देना है, ये से मुराद क्या, डायमेंशन ऑफ एरिया इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ लेंथ मल्टीप्लाइंग बाय डायमेंशन ऑफ विड्थ। तो जी डायमेंशन ऑफ एरिया इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ लेंथ मल्टीप्लाइंग बाय डायमेंशन ऑफ विड्थ। तो जी उसके बाद डायमेंशन ऑफ एरिया की जगह पे हमने लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल ए, और डायमेंशन ऑफ लेंथ की जगह पे हमने लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एल, और डायमेंशन ऑफ विड्थ की जगह पर हमने लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एल। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट एक ही आ जाएगी, लेकिन एल मल्टीप्लाइंग बाय एल हो जाएगा, बेसिस सेम है, पावर जेड हो जाएंगी, तो एल मल्टीप्लाइंग बाय एल कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। यानी कि जी डायमेंशन ऑफ एरिया हमारे पास कितनी आ गई, स्क्वायर ब्रैकेट एल स्क्वायर। उसके बाद दूसरे नंबर पर जी डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन का सवाल किया गया स्टूडेंट्स ने। तो जी आपने पहले लिख देना है डियर स्टूडेंट्स, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आपको एक्सेलरेशन का फार्मूला आता हो, मार्कर से हिंट देंगे, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम, यानी कि ए इक्वल्स टू डेल्टा वी ओवर टी। उसके बाद आपने क्या लिखना है जी, आपने डायमेंशन, अब इन दोनों का आपने हिंट दे देना है, वेलोसिटी और टाइम की डायमेंशन का। तो जी याद रखना है, आपने हिफ्स कर लें इस बात को डियर स्टूडेंट्स कि वेलोसिटी और स्पीड की डायमेंशन सेम होती है। और क्या होती है, मार्कर से हिंट देना है आपने कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट एल टी इनवर्स, और जी डायमेंशन ऑफ टाइम कितनी होती है, डायमेंशन ऑफ टाइम इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल टी। उसके बाद आपने क्या करना है, इस फार्मूले की बेस पे आपने वर्क करना है, यानी कि डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन आपने फाइंड करनी है। तो आपने लिख दिया डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ओवर डायमेंशन ऑफ टाइम, यानी कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी का मतलब आ गया स्क्वायर ब्रैकेट एल टी इनवर्स, और टाइम का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल टी। उसके बाद जब इस टी को उठाकर ऊपर लेकर आएंगे तो टी की पावर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, ऊपर आ गया, ये नेक्स्ट स्टेप में इक्वल का साइन लगा के लिखा हमने, तो एल टी इनवर्स वैसे का वैसे, ये टी ऊपर आकर माइनस का हो गया। तो जब इनको इकट्ठा करके लिखेंगे जोड़कर तो बेसिस सेम है, पावर जेड हो जाएंगी, टी इनवर्स और टी इनवर्स कितना हो जाएगा, -1 और -1 -2 हो जाएगा। यानी कि एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमने फाइंड कर ली, जो कि कितनी आ गई, स्क्वायर ब्रैकेट एल टी रेज़ टू पावर -2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब तक हमने 2 डायमेंशन फाइंड कर ली हैं, एरिया की डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट एल स्क्वायर, और जी एक्सेलरेशन की डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट एल टी रेज़ टू पावर -2। तो जी डियर स्टूडेंट्स, हमने एरिया की डायमेंशन फाइंड कर ली, स्क्वायर ब्रैकेट एल स्क्वायर, डायमेंशन एक्सेलरेशन की भी फाइंड कर ली, स्क्वायर ब्रैकेट एल टी रेज़ टू पावर -2। अब तीसरे नंबर पर हमने फाइंड करनी है जी फोर्स की डायमेंशन। फाइंड करने लगे हैं तो आपने मार्कर से हिंट देना है, और याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू एम ए बाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद इसका मतलब एम और ए की डायमेंशन हमें आनी चाहिए, यानी मैस और एक्सेलरेशन की। तो हमने मार्कर से हिंट देना है, डायमेंशन ऑफ मैस इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एम, और जी एक्सेलरेशन का हिंट देना है, तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट एल टी रेज़ टू पावर -2। उसके बाद हमने क्या करना है जी, ये दिस इंप्लाइज का साइन लगाना है, और डायमेंशन ऑफ फोर्स हमने फाइंड करनी है, लिख दिया डायमेंशन ऑफ फोर्स।
यानी कि इसकी और इसकी डायमेंशन यानी मास की और एक्सेलरेशन की, तो अब हम लिख देंगे क्या, डायमेंशन ऑफ मास यानी स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एम और डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन फार्मूले की तरफ से तो जी स्क्वायर ब्रैकेट एल टी रेज़ टू पावर -2। उसके बाद क्या करेंगे, इनको जोड़कर लिख देंगे, तो ये जवाब हमारे पास आ गया डायमेंशन ऑफ फोर्स का क्या जी स्क्वायर ब्रैकेट एम एल टी रेज़ टू पावर -2 आ गया। उसके बाद जी डायमेंशन ऑफ प्रेशर हमने फाइंड करनी है चौथे नंबर पर, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क लिख दिया। उसके बाद आपने मार्कर से हेडिंग देनी है P इक्वल्स टू एफ ओवर ए यानी प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया। उसके बाद फोर्स और एरिया दोनों की डायमेंशंस के हिंट देने हैं, मार्कर से हिंट देना है 3 नुक्ते लगाकर। डायमेंशन ऑफ फोर्स इक्वल्स टू, फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा स्क्वायर ब्रैकेट एम एल टी रेज़ टू पावर -2, और एरिया की डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन ऑफ एरिया इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट एल स्क्वायर। उसके बाद हमने फार्मूले को बाई डेफिनेशन यानी बाई फार्मूला हमने चलना है, यानी कि डायमेंशन ऑफ प्रेशर इक्वल्स टू दिस ओवर दिस, यानी फोर्स और एरिया की डायमेंशन लिख देंगे। यानी कि फोर्स की डायमेंशन हमने लिख दी स्क्वायर ब्रैकेट एम एल टी रेज़ टू पावर -2 और ओवर एरिया की डायमेंशन हमने लिख दी स्क्वायर ब्रैकेट एल स्क्वायर। उसके बाद जी क्या करेंगे, एल स्क्वायर को जब ऊपर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, जब ये माइनस का हो जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को इकट्ठा कर देंगे, यानी कि इसको इसके साथ लिख देंगे, जोड़कर लिख दिया। उसके बाद ये वाला एल और ये वाला एल इनको इकट्ठा कर देंगे, इस एल की पावर कुछ नहीं है तो +1 है, तो जब हम इनको जोड़ेंगे और ये टी रेज़ टू पावर -2 को एंड में लिखेंगे तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा एक्सप्रेशन में, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में m l रेज़ टू पावर +1 l रेज़ टू पावर -2 और t रेज़ टू पावर -2 बेसिस सेम है, पावर z हो जाएंगी, यानी कि +1 -2 ये आ गया जी +1 -2, तो +1 -2 का आंसर आ जाएगा -1, यानी कि डायमेंशन ऑफ प्रेशर हमने फाइंड कर ली। ये था क्वेश्चन और ये आ गया आंसर, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट m l इनवर्स t रेज़ टू पावर -2। तो जी डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने 4 चीज़ों की डायमेंशन को डिस्कस किया है, और जी हमने डायमेंशन फोर्स की भी डिस्कस कर ली। डायमेंशन फोर्स की होती है स्क्वायर ब्रैकेट एम एल टी रेज़ टू पावर -2, एक्सेलरेशन की डायमेंशन डियर स्टूडेंट्स होती है स्क्वायर ब्रैकेट एल स्क्वायर, और इसके अलावा एरिया की डायमेंशन होती है स्क्वायर ब्रैकेट एल स्क्वायर, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है स्क्वायर ब्रैकेट एल टी रेज़ टू पावर -2। उसके अलावा प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है वो अभी हमने फाइंड किया, याद रखिएगा स्क्वायर ब्रैकेट एम एल इनवर्स टी रेज़ टू पावर -2। और मजीद 3 बातें आपने लाजमन याद रखनी है, ये की पॉइंट्स हैं। मैथ्स की डायमेंशन डियर स्टूडेंट्स होती है स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एम, डायमेंशन लेंथ की कितनी होती है स्क्वायर ब्रैकेट एल, और उसके बाद टाइम की डायमेंशन क्या होती है स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल टी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप फिजिक्स के 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के और उसके अलावा BS इन फिजिक्स अगर आप कर रहे हैं तो उसके लेक्चर्स भी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और उसके अलावा CSS के एवरीडे साइंस के लेक्चर्स भी, अगर आप ये तमाम मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लेक्चर्स देख लें तो आपकी CSS की एवरीडे साइंस की भी तैयारी बहुत परफेक्ट हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर एज वेल। सुपुर्द मौला पाकिस्तान पाइंदाबाद।